मैंने इनकी ऐसी कंडीशन देखी कि मुझे पता लग गया कि लाइफ ये होती है। दिल्ली के अंदर भी ऐसे स्लम्स हैं। मार्च आने में फिर टूटेगी झुग्गी, इस ठंड की वजह से रोके रखी सरकार ने, फिर तोड़ेंगे। ठंड झुग्गी हमें मकान लेके दो। अरे 100-200 मिल जाते हैं, खाना खा के वही हम गुजारा कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहाँ जाएँ हम, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, यहीं सबकी पढ़ाई लिखाई हो रही है। अब अंत जाएंगे तो जुगाड़ बनेगा नहीं बने, क्या हुआ क्या नहीं। उनका पढ़ाने का काम है इन लोगों को। हम लोग अवेयरनेस कराते हैं कि कैसे आप लोगों को अपने पर्यावरण को बचाना है और कैसे एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। बड़े हुए क्या बनना है? सोल्जर। पुलिस बनना है, मेरा सपना है पुलिस बनने का। मेरी मम्मी को खुश करना है, मेरे मम्मी का सपना है पुलिस बनने का। आने वाले सर 10-15 साल में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मंजर बदलेगा और ये अपने घरों में होंगे सर। ये अभी छोटे बच्चे हैं लेकिन आपको नहीं पता इनकी छलांग बहुत लंबी होगी। सर्दी का मौसम, फिज़ाओं में ठंड और गुनगुनी धूप, ये एक पिक्चर परफेक्ट ड्रीम वेदर है हम जैसे लोगों के लिए जो सर्दियों के मौसम को रोमांटिसाइज़ करते हैं और एक हसीन ख्वाब की तरह इसे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए घर है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, हम सर्दी से बचने के हमारे पास सारे उपाय हैं। लेकिन हमारा जो ड्रीम वेदर है वो कई लोगों के लिए किसी खौफनाक सपनों से कम नहीं है। और ये कई लोग वो हैं जो इस तरह यूँ बिना घर के रहते हैं, जो बेघर लोग हैं, जो किसी फ्लाईओवर के नीचे, किसी मेट्रो पुल के नीचे या यूँ रास्ते में रहते हैं। ये सर्दियों का मौसम उनके लिए किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं। और फ़िलहाल तो धूप खिली हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिन दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ी है, धूप नहीं निकले हैं, लोगों को यहाँ पर ओस और शीत में रहना पड़ा। फोरकास्ट ये भी है कि आने वाले कुछ हफ्तों में वापस जो दिल्ली की ठंड है वो बढ़ने वाली है और दिन में चले धूप का आसरा है, लेकिन तड़के सुबह और रात को जिस तरीके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में इस वक्त, उस ठंड में इन बेघर लोगों पर क्या बीतती होगी उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज उन्हीं के इस दुख को जानने के लिए DH की तरफ से मैं प्रमोद तिवारी मौजूद हूँ दिल्ली के एक इलाके में जहाँ बेघर लोग रहते हैं, जहाँ रहने के लिए लोगों के पास घर नहीं है, वो किसी पुल के नीचे या कोई झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास खुद का मकान नहीं है। हम इनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि ठंड का मौसम इनके लिए कितना खौफनाक होता है और ये कैसे अपना गुजारा करते हैं इस ठंड के मौसम में। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस रिपोर्ट में। इस वक्त यहाँ पर एक लड़का है और ये देख सकते हैं आप, शायद इसका ये घर था। बाबू ये तुम्हारा घर था? हाँ जी, घर था। घर था। कैसे टूटा? ये बिल्डोजर वाले आए थे, वो तोड़ के चले गए थे। क्यों बुलडोजर वाले क्यों आए थे? ऐसे ही आए थे कि बोले थे तोड़ने के, DDO की ज़मीन है खरीद रखी है इसलिए आए थे, फिर वो तोड़ के चले गए थे। DDO की ज़मीन है? हाँ, DDO या DD है? DD है। DDA की ज़मीन थी ये। तो कब तोड़ा ये घर? ये एक 1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना हो गया। तब से कहाँ रह रहे हो? जब से हम यहीं रह रहे थे। अब कहाँ? वहीं सामने रह रहे थे ऐसे ही। सामने ऐसे रह रहे थे। हाँ, और अभी क्या कर रहे हो? अभी वापस निकाल रहे हो? तिरपाल ले जा रहे निकाल के, फिर ऊपर डालेंगे, फिर बनाएंगे झुग्गी। अच्छा एक बात बताओ, ठंड बहुत पड़ रही है, ठंड लगती है? हाँ जी, लगती है। ठंड से बचने का कोई उपाय है तुम लोगों के पास? लाइक क्या कितने लोग रहते हैं घर में? हम 5-6 जने हैं। 5-6 जने हैं। मम्मी पापा भी यही रहते हैं? हाँ भाई बहन है कोई? हाँ, भाई बहन भी है। घर में कंबल वम्बल रजाई वजाई है कुछ? नहीं है क्या ओढ़ते हो रात को ठंड में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कपड़े ओढ़ रहे थे। कपड़े ओढ़ लेते हो? हाँ जी। ठंड से बचाव हो पता है? नहीं हो। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो इस झुग्गी में रहते हैं। यूँ तो हम इन झुग्गियों में ये देखने आए थे कि ठंड में यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ पे उसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इनके सामने। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग झुग्गियों में रह रहे थे, अब यहाँ पे झुग्गी भी नहीं बनाने दी जा रही है। आप देख सकते हैं जहाँ तहाँ झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं और यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं। कल्पना कीजिए जिस तरीके की ठंड पड़ रही है इस वक्त दिल्ली में, उसमें ये लोग जो हैं पुल के नीचे, बस इनके पास खाट है रहने के लिए, मतलब छप्पर जिसको कहते हैं इनके छत पे वो भी नहीं है, झुग्गियाँ भी नहीं है। क्या क्या समस्याएं हैं चाचा, क्या क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? वो खटिया तो रिक्शा खड़ा है। अच्छा। और यहाँ रहने जगह भी ना है और तोड़ दिया तुमने, मैंने सरकार ने तोड़ी और तोड़ बताओ कहीं मैं झोपड़ी भी ना है और वहाँ तोड़ते ना हमारी तोड़ देते हैं। अच्छा, जब देख लो। अच्छा। और मेरा नाम हरिचंद है, इलेक्शन के बाद आधार कार्ड सब मैं यहीं का है। अच्छा। हाँ, तभी तो रह जगह ना है। अब रिक्शा ना जाए तो खैबे कहाँ थे बताओ, रह जगह ना है। आप लोगों के पास झुग्गी भी नहीं है रहने के लिए? अब देख लो, तुम खुद देख लो भैया कहाँ पर हैं। ये तो नहीं झूठ बोली थी, जब है नहीं तुम क्या झूठे क्या बोली भैया, जब है नहीं। ठंड में कैसे गुजारा हो रहा है आप लोगों का? अब जहाँ समझे भैया क्या करी, हम तो ऐसे साल बड़ी पड़े रही थे। बाहर ही सोते हैं आप लोग? बाहर सोते हैं। ये ओस शीत गिरता है, कोई दिक्कत नहीं होता है? पुल के नीचे पड़ते हैं।
एक पुल के नीचे पढ़ते हैं, वो वास तो बच्चों का है नहीं। सर्दी नहीं लगती बच्चों को? अब क्या करें, लगती है तो कहाँ जाई भाई, लगती तो कहाँ जाई, तुम्हें बताओ भैया कहाँ जाई, लगती तो क्या करी। घर में कंबल उम्बल रजाई वजाई कुछ है? अरे वो तो है, लेकिन यहाँ तो नहीं। अब कमर घर तो गाँव में पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग के पास है कुछ ओढ़ने का साधन? ना है, खाली साल है, वहाँ उजर ही है। उसी साल में आप लोग ठंड निकाल रहे हैं? हाँ, उसी निकाल रहे हैं। चलिए, अभी तो मान लीजिए धूप निकली है, शाम को तो शीत गिरता है, ओस गिरता है। हाँ, अभी तो आगे कुछ जलाते हैं। 3-3 4-4 दिन धूप नहीं तो भैया निकलता। आगे जलती है, आगे से तापते हैं, आग जलाते हैं। देखो सुबह जला रहे वो जहाँ रिक्शा में खड़ा है, और वहीं 10 बजे उठ के गए। अच्छा, हाँ, और बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं। कमाई उमाई का साधन क्या है? रिक्शा चलाते हैं बस? हाँ भैया, वहाँ रिक्शा चलाते हैं। कितना मिल जाता है दिन में? अरे 100-200 मिल जाते हैं। अभी खाना खा के वही हम गुजारा कर रहे हैं। राशन वासन मिलता है कुछ? हाँ, राशन 5 किलो मिलता है। मिलता है? हाँ, 5 किलो। एक आदमी पे? हाँ, हम अकेले राशन कार्ड है, 5 किलो मिलता है। क्या मिलता है राशन में? चावल गेहूँ क्या? चावल मिलता है, खाली चावल। खाली चावल मिलता खाली चावल, वो चावल मिलते हैं। वो चावल में क्या करें, 5 किलो मिलते हैं। है? घर में कौन है? आप, आपका पत्नी, आपका परिवार, बाल बच्चे? कोई नहीं, बच्चे हैं और पत्नी नहीं, खत्म हो चुकी है। पत्नी मर गई हैं, उनका देहांत हो गया। कैसे, कब हुआ? वो भैया फाली से मार गई रहे। हाँ, तो अब तो बहुत दिन हो गई। हमारे साथ इस वक्त एक छोटी बच्ची है जो यहाँ पे कपड़े धो रही है। बेटा, कितनी उम्र है आपकी? 11 साल की हो? स्कूल जाती हो? हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो? 7th। 7 में पढ़ती हो। ये बताओ, तुम्हारे पास रहने के लिए तुम लोग के पास झुग्गी भी नहीं है? नहीं, झुग्गी भी नहीं है। झुग्गी तोड़ दिया इन लोगों ने? हाँ, तोड़ दिया ठंड झुग्गी। हमें मकान लेके दो। ठंड लगती है? हाँ, लगती है ठंड। घर में कंबल उम्बल है सोने के लिए? घर तो नहीं है। कहाँ सोते हो तुम लोग? वहाँ पे सोते हैं। बाहर में? हाँ, ठंड नहीं लगती? लगती है, अब क्या करें, लगती है ठंड। कभी किसी से बोला नहीं कि हमारे लिए कुछ कर दो? बोलते हैं कि बहुत लोग आते हैं, वीडियो बना के चले जाते हैं, कुछ देते भी नहीं है। लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते हैं। इस कहाँ जाती हो, किस स्कूल में जाती हो पढ़ने? यही पॉकेट 4 वाले में। पॉकेट 4 वाले में? ये स्कूल है कि ऐसे ट्यूशन व्यूशन चलता है? नहीं, स्कूल है। स्कूल है। फीस वस लगता है वहाँ पे कुछ? नहीं, फीस नहीं लगती है। फीस नहीं लगती है? नहीं। ट्यूशन वगैरह पढ़ती हो कुछ? हाँ, पढ़ने जाती हूँ। क्या पढ़ना है बड़े होके? पुलिस। पुलिस बनना है? हाँ, क्यों? पुलिस बनना है, मेरा सपना है पुलिस बनने का। तुम्हारा सपना है पुलिस बनने का? हाँ। कॉमेडियन वीर दास ने एक स्टैंड अप करी थी, आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज़, जिसको लेकर उनके वे ऑफ प्रेजेंटेशन पे बहुत बवाल खड़ा हुआ था। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सच है कि हम 2 भारत से आते हैं। एक वो भारत जो अपने घर में किसी के पास हीटर है, अच्छा घर है, पक्का मकान है, लोग आराम से सर्दियों में रह रहे हैं, लोग सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो वहीं दूसरा भारत जिसके पास ना छत है, ना कोई सुविधा है, वो यहाँ एक पुल के नीचे सो रहा है। तो ये 2 भारत के बीच का अंतर है। और अमीर होना अपराध नहीं है, अमीर होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस देश में गरीबी को सिर्फ किस्मत कहकर टाल दिया जाए, वहाँ अमीरी भी एक अपराध ही बन जाती है। लोगों को उनके हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे लोग जो हैं वो इसी तरह सर्दियों में पुल के नीचे सो रहे हैं। ये इनकी किस्मत है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ इस रिपोर्ट में। हमारे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं जो सब्जी बेचते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन का? अरे वो 200-300-400 आ जाते, वही बात है, सब्जी की बिकने के ऊपर है। सब्जी आप लोग यहीं उगाते हैं? हाँ जी। यहाँ पे परमिशन है आप लोग के पास उगाने का? तो ये जो सरकार जो झुग्गियाँ तोड़ रही हैं, इसने कभी सब्जी उगाने से नहीं रोका आप लोगों को? पहले मना करा तो सब्जी मत उगाओ। पहले मना किया था, फिर भी? बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहाँ जाएँ हम, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, यहीं सबकी पढ़ाई लिखाई हो रही है। अब अंत जाएंगे तो जुगाड़ बनेगा नहीं बने, क्या हुआ क्या नहीं। अब बच्चे सब पढ़ रहे हैं, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ये दिक्कत से पढ़े हुए हैं हम। सर्दी का मौसम है, ठंड है। अभी 2-4 दिन पहले तो धूप भी नहीं निकल रही थी, अभी फोरकास्ट है और सर्दियाँ बढ़ेंगी। आप लोग ऐसे, हम लोग मोटे मोटे जैकेट पहन के घर में रहते हैं, फिर भी ठंड लगती है। आप लोग को ठंड नहीं लग रही? लगती है ठंड, बस मजबूरी है, क्या करोगे, काटने पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना लिखाना करना गुजारा, तो अंत कहीं जाओगे नहीं बनना जुगाड़, क्या करोगे। अच्छा, मैंने देखा यहाँ पे झुग्गियाँ भी बहुत कम है। झुग्गियों को ऐसा कह रहे हैं लोग कि झुग्गियाँ जो सरकार ने तोड़ दी हैं, लोग जो हैं पुल के नीचे, मैंने यहाँ भी देखा पुल के नीचे कोई सोया हुआ था। तमाम लोग जो हैं वो बिना झुग्गियों के रह रहे हैं। तो जीवन कैसा है यहाँ पे? जीवन तो ऐसे ही कट रहा है, बेकार। अब पहले सही था, अब झुग्गी जब से टूटी, अब हो मार्च आने में फिर टूटेगी झुग्गी। ये ठंडी की वजह से रोके रखी सरकार ने, फिर तोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं सरकार? क्यों जाओ यहाँ से, कहाँ जाओ? अपने अपने देश जाओ, जहाँ से आए अपने वहीं जाओ, कहीं भी जाओ। कहाँ से आए हैं आप? जिला बदायूं क्षेत्र के हैं। बदायूं से हैं आप? बदायूं उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है।
कोई सुविधा है यहाँ पे पानी वानी का क्या है? टैंकर तो आते हैं। टैंकर आता है? हाँ, पानी टैंकर तो आते हैं। टैंकर फ्री का आता है? हाँ जी। उसके पैसे नहीं देने पड़ते? नहीं नहीं, बिजली बिजली है? बिजली का कोई सिस्टम नहीं है, ये डुबाऊ क्षेत्र है, बिजली का कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम नहीं बिजली का? तो रात को आप लोग कैसे? वो सोलर ले रखी, बैटरी ले रखी, रोशनी करनी है बस। हो जाता है उससे काम चल जाता है? रोशनी होती है और कुछ नहीं होता उससे बस। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना परिवार कितने लोग रहते हैं आपके परिवार में? हम तो छः जने हैं, 4 बच्चे हैं, दो मियाँ बीवी बस। तो ये इसी में आप लोग रहते हैं 6 लोग? हाँ। खाना वाना सब अंदर बनता है? हाँ जी, बाहर बनाते हैं, बाहर खुले में। बाहर खुले में? सर्द के मौसम में भी? हाँ जी। शीत गिरती है, फर्क नहीं पड़ता? अब फर्क क्या, आदत पड़ जाती है, जैसे रहने लगो ऐसी आदत पड़ जाती है शरीर के लिए। कोई मोटा कंबल वम्बल रजाई वजाई है? कंबल तो सांप को तो ओढ़ते ही, कंबल तो सोते ही कंबल। ठंड चली जाती है? ठंड तो ऐसा देखो, जो है वो तो काटना समय तो। बच्चों को देखो, अब ठंड देखो तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे फिर। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी हाँ जी, सब बच्चे पॉकेट फोर में जाते हैं बच्चे, इसीलिए। और नहीं चले जाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई बेकार हो जाएगी। वैसे आप लोग बदायूं में आप लोग का कोई अपना घर मकान है? हाँ, घर मकान है, उतना कारोबार नहीं है ना, इसलिए। खेती वेती वहाँ नहीं है? इतनी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, उसमें कैसे गुजारा होगा सबका। अगर वहाँ बेहतर काम के अवसर मिले तो आप लोग वहाँ वापस जाएंगे? हाँ, वो गाँव में काम अब होने लगे, पहले कम था, अब तो थोड़ा थोड़ा सुधार हो लगा। पहले तो रोड भी नहीं था, रास्ता भी नहीं थे जाने के लिए, अब तो रास्ता हल्के हल्के बनने लगी। पहले तो कच्ची रास्ता थे, खेतों में जाओ निकल निकल, अब तो थोड़ा थोड़ा बनने लगा, अब सुविधा होने लगी थोड़ी थोड़ी गाँव में भी। लाइट भी आ गई जगह जगह। तो मन करता है कभी वापस चले जाए? हाँ, अब तो यहाँ से उजड़ेंगे तो सीधा गाँव में जाएंगे, कुछ नहीं है, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बस 9वीं लड़के की पढ़ाई हो जाए, उसके बाद अंत जाएंगे, कुछ गुजारा नहीं है। कब तक पेट पालेंगे ऐसे रोज़, यहाँ ठंड में मरना, गर्मी में मरना। तोड़ जाएंगे, सामान तोड़ जाते हैं झुग्गी वाले। सामान भी तोड़ जाते हैं? अरे पूरा सामान रेडी तक तोड़ जाते हैं, रिक्शे फिक्से सब जो खड़े होते सब तोड़ जाते हैं वो। सुना आपने, इनका कहना है कि लोग जो हैं वो झुग्गी, जब सरकारी अधिकारी आते हैं तो झुग्गी तोड़ते हैं, वो सामान भी तोड़ जाते हैं। एक और भैया हैं यहाँ पे भी चैन बना रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं भैया यहाँ पे? हमको 12-14 साल हो गई भाई साहब। 12-14 साल हो गए? हाँ, इसके पहले कभी झुग्गी टूटी थी आपकी? पहले भी टूटा करते थे सर। अच्छा। हाँ, अब तो जो है कि अब तो उन्होंने डायरेक्ट मना ही कर दिया है, फिर भी तोड़ रहे हैं। हम लोगों को ये कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं आप यहाँ से, जो कि हम लोग बच्चों को पढ़ने की वजह से दिक्कत में आ रहे हैं। ये बताइए, सर्दी कैसे बिताते हैं आप लोग? ठंड नहीं लगती आप लोगों को? सर सर्दी तो लगती है, जैसे रहते हैं माहौल में रहना पड़ता है, क्या करें, गुजारा करना ही पड़ेगा सर हमको। आप क्या करते हैं रोजगार के लिए? हम तो भी सब्जी का काम करते हैं, सब्जी बेचते हैं लेकर के। सब्जी बेचते हैं आप? हाँ, कितना कमा लेते हैं दिन का? अब 4-5 रुपये कम जाते हैं, 400, 500, 405 रुपये रोज कमा लेते हैं। झुग्गी में रहते हैं आप? हाँ, झुग्गियों में रहते झुग्गी आपकी झुग्गी नहीं तोड़ी अभी? हैं। हमारी भी तोड़ दी, हमारी तो हाँ तोड़ दें, कई बार तोड़ दी। अच्छा। हाँ, और फिर भी व्यवस्था जो है कि फिर भी मजबूर हुए बच्चों वजह से ना, तो हम चले जाते अपने गांव में भी साधन नहीं है ना, इस चक्कर परेशान है हम लोग। कहाँ से हैं आप? हम बदायूं से हैं। आप भी बदायूं से हैं? हाँ, आप भी सब्जी बेचते हैं यहाँ पे? सब्जी बेचते। एक बात तो ये, यहाँ पे मैंने सुना ये डुबाव का क्षेत्र भी है, यहाँ पे बारिश के मौसम में बाढ़ भी आता है, तो बाढ़ के समय में आप लोग क्या करते हैं? तब तो ये सब्जियाँ वब्जियाँ सब डूब जाती होंगी? सारी सब्जी डूब जाती हैं, कोई चीज़ नहीं रहता हम लोगों का यहाँ पर। और जो है कि हम लोग रोड पर पहुँच जाते हैं, और भाई रोड पर ही रहना पड़ता है, महीने 2 महीने के वहीं गुजारा करते हैं। सरकार कोई व्यवस्था करती है वहाँ पे, वो टेंट वेंट लगा देती है? हाँ, टेंट अब इस बार तो अच्छा टेंट लगाता है बीजेपी सरकार में। आम आदमी पार्टी में 10,000 रुपये दिए थे, और बीजेपी सरकार में जो है कि हम लोगों के लिए टेंट अच्छे दिए थे सब लोग। खाना पीना? खाना पीना भी आया था, नॉर्मल ही आया था। हाँ, अब बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे फ्री में पढ़ते हैं? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फ्री में ही पढ़ रहे हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 5 बच्चे, हम सब मियाँ बीवी बच्चे 5 हैं हम सब। और एक ही झुग्गी में रहते हैं आप लोग? एक झुग्गी में रहते हैं, छोटा झुग्गी डाल रखा है, उसी में रहते हैं। ठंड नहीं लगती आप लोग? ठंड में क्या ठंड से बचने का क्या उपाय आप लोग के पास? यहाँ पे तो बिजली वजली भी नहीं है, पानी गर्म भी नहीं कर सकते हैं, क्या कैसे? सर लकड़ियों से गुजारा करते हैं, लकड़ी जला देते हैं, लकड़ी पे रोटी बनाते हैं, लकड़ियों से ही मतलब हम लोग खाना बनाते हैं। और जरूर पड़ती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो गर्म पानी लकड़ियों पे करते हैं, तभी हम लोग कर पाते। पानी गर्म करके लकड़ियों पे? ये क्या करें, ठेला आप ही का है? जी हमारा ही है, संभाल रहे हैं सर, इसके लिए थोड़ा ख़राब हो गया था ना, इसलिए संभाल रहे हैं। अच्छा, तो आप को ये काम भी आता है? कर लेते हैं अपना, हर कोई किसी को थोड़ा बहुत बचत नहीं करेंगे तो क्या गुजारा कैसे होगा। कहा नहीं अपना एक दुकान खोल रहे हैं, लोग आएंगे साइकिल वाइकिल बनवा लीजिएगा वहीं पे, उससे भी कमा लिया कुछ? नहीं नहीं नहीं, हम तो अपना ही काम अपना स्वयं काम कर लेते हैं, अपना इतना ही बस। चलिए बहुत बढ़िया। बस ये आपके बच्चे हैं? आपके दोनों बच्चे हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं? किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा, किस क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास। 9th में पढ़ते हो? यस। ठंड में ठंड लगती है?
लगती है हल्की। ऐसे बुरा लगता है कि तुम्हारे पास खुद का घर नहीं है, ऐसे रहना पड़ता है तुम लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, रह रहे कई सालों से रह रहे हैं आदत हो गई है? हाँ। मन नहीं करता है कभी यार मेरा भी घर होता, हम अच्छे से घर में रहते हैं? करता है। ठंड लगती है? कितने ठंड के कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? है कितने हैं? 4-5। 4-5 हैं? रात को जैसे यहाँ पे लाइट भी नहीं है, तो अगर रात को पढ़ना हो तो क्या करते हो? सोलर पैनल से लाइट चला लेते हैं। सोलर पैनल से लाइट जला हाँ, लेते हो? बैटरी चार्ज कर लेते हैं। बैटरी चार्ज कर लेते हो? हाँ। बड़े हुए क्या बनना है? सोल्जर। सोल्जर बनना है? क्या बात है, चलो बहुत शुभकामनाएं। बचपन चाहे कितने भी अभाव में बीते, इस छोटे से बच्चे को बड़ा होकर सोल्जर बनना है। इनके पिताजी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे सब्जियाँ उगाते हैं, सब्जियाँ बेच के अपना परिवार चलाते हैं। रहने के लिए कोई पक्का छत नहीं है सर पे, झुग्गी है, झुग्गी कब टूट जाए, अभी ठंड का महीना है, छोड़ा हुआ है सरकार ने। हालांकि कई झुग्गियाँ तोड़ दी हैं, कई लोगों को मैंने देखा जो पुल के नीचे ऐसे ही सोए हुए हैं। कुछ लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, कब झुग्गी तोड़ दें, कब इनके सब्जी के जहाँ ये सब्जियाँ उगाते हैं उस खेत में आके कब वो जोत दें, किसी को नहीं पता। भाग्य के मारे लोग हुए हैं जो अपने अपने राज्य को छोड़कर, अपने अपने ज़िले को छोड़कर आकर यहाँ पे रहते हैं। यूँ तो मैं इन झुग्गियों में आया था ये दिखाने की सर्दियों में ये लोग, बेघर लोग जो हैं वो कैसे रह रहे हैं बिना छत के। वहीं पर आया तो इन बच्चों को पढ़ता हुआ देखा, इनके पास आया, इनकी बातें भी आपको सुनाई। मालूम चला कि ये भाई साहब जो हैं वो इनको पढ़ाते हैं, ये एक NGO से हैं। क्या काम करते हैं आप इन बच्चों के साथ? सर इन लोगों को मेन हम लोगों का पढ़ाने का काम है। इन लोगों को हम लोग अवेयरनेस कराते हैं कि कैसे आप लोगों को अपने पर्यावरण को बचाना है और कैसे एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्यों एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पता है मैं ऐसे लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ, जब हम खुद पे बीतती है तो सर तब पता लगता है कि एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। मैं जब सुबह आया, मैं जब जा रहा था अंदर तो किसी बच्चे ने बोला, बड़े तेज तर्रार बच्चे, कह अरे भैया हमारी वीडियो मत बनाओ, अब क्या हमारी झुग्गी तोड़ने आए हो? मुझे अफसोस हुआ कि नहीं, इस डर के साए में रहना पड़ता है। सर्दियाँ पड़ रही हैं, हम अपने अपने मकानों में रहते हैं, फिर भी हमें सर्द लगती है। ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन सर्दियों में भी, और इनके चेहरे पे एक मुस्कान है। आपको क्या लगता है, what inspires them to have a smile on their face despite all the adversity that they face in their life? सर इनकी स्माइल से ही मैंने जीना सीखा है सर। मैं ऐसे ही 2014-15 में यहाँ आया था, ये तो बहुत गोदी में हुआ करते थे। मैंने इनकी ऐसी कंडीशन देखी कि मुझे पता लग गया कि लाइफ ये होती है। दिल्ली के अंदर भी ऐसे स्लम्स हैं कि जहाँ पर सर रात में इन लोगों के पास सर ओढ़ने के लिए नहीं होता, इतनी सर्दी होती है सर, आगे से बाहर से 3-4 डिग्री टेम्परेचर यहाँ कम होता है, तो फिर भी ये बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं। और एक मेजर चीज़ देखिए इनका मोटिवेशन स्कूल जाने का, कि सारे यहाँ से बिना किसी कन्विंस के सर सारे के सारे बच्चे 2 किलोमीटर रोड हाईवे क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की, मैं जब झुग्गियों में गया, मैंने जितने लोगों से भी चाहे ऑन कैमरा चाहे ऑफ कैमरा बात की, सबने ये कहा उनके घर में उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लेकिन बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये बच्चे भी जब मैं आया तब देखा यहाँ पे बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे, मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे इनका। और मैंने सुना, मैंने एक बच्ची ने कहा कि मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या करोगे टीचर बन के? तो मैं अपनी मम्मी को खुश करना चाहती हूँ। तो ये मोटिवेशन क्या लगता है इनके, इसके पीछे कारण क्या है? सर इनके पीछे कारण हम जैसे लोग ही हैं सर। हम लोगों को देखकर शायद ये लोग, उन्हें पता है कि मैं टीचर ही हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ कभी कभार मैं आता तो बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं कि भैया पढ़ाते हैं, तो हम लोग भी क्यों ना ऐसे पढ़ाना स्टार्ट करें और आगे हम लोग और बच्चों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो नहीं पढ़ते थे पहले, लेकिन अभी भी सर इनके साथ बैठे हैं कि ये आशा लेकर कि आगे हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे। और बहुत सारे खादर के अंदर बच्चे जो हैं यहाँ से निकले हैं, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए और कुछ बन गए हैं। तो एक लाइफ चेंज, इनका पूरा लाइफ चेंज हो गया है सर इधर आकर। तो एक मोटिवेशन भी इनमें खुद भी आ रहा है, मोटिवेशन, और ये खुद भी चाहते हैं कि अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है, कोशिश कर रहे हैं पूरी सर। शिक्षा को शेरनी का दूध कहा जाता है, जो किसी भी चीज़ में परिवर्तन ला सकता है। शिक्षा से बहुत कुछ बदला जा सकता है। आपको लगता है ये मंजर कभी बदलेगा शिक्षा से? सर ज़रूर बदलेगा सर, एक दिन आने वाले सर 10-15 साल में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मंजर बदलेगा। और ये अपने घरों में होंगे सर। ये अभी छोटे बच्चे हैं, लेकिन आपको नहीं पता इनकी छलांग बहुत लंबी होगी। इन्होंने यहाँ इस कीचड़ में छलांग मारना सीखा है, और ये छलांग सर देखिएगा आप, इतनी लंबी छलांग होगी लोग सोच भी नहीं पाएंगे। बस एक हाथ पकड़ने वाला होना चाहिए सर, और मैंने अब हाथ रख दिया इनके ऊपर। ये इनमें सबसे होशियार बच्चा कौन सा है? सर इनमें होशियार है रानी, सबसे होशियार बच्ची है रानी। हाँ रानी देखिए। हम रानी से बात करेंगे। रानी एक बात बताओ, मास्क उतारो नीचे, हम हमसे बात करेंगे। कहाँ रहती हो रानी? यहीं पे यमुना खदर। यमुना खदर में रहती हो। ये बताओ अपना पक्का घर है? हाँ है, घर में, गांव में हैगा। गांव में हैगा, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है। ठंड लगती है?
हाँ लगती है बहुत ज़्यादा। तब लगता नहीं कि अपना एक घर होना चाहिए? हाँ लगता है। तो ये बताओ कि तुम यहाँ पे पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट मैथ। मैथ है। बड़े होके क्या बनना है? बड़े होकर मुझे पुलिस या टीचर दोनों में से कुछ भी बन जाऊँ। पुलिस या टीचर में से कुछ भी है? क्यों क्यों यही दो, क्यों और कुछ क्यों नहीं? पुलिस में जाकर मेरी मम्मी को खुश करना है। मेरे मम्मी का सपना है पुलिस बनने का। मम्मी का सपना है। हो कहाँ से तुम वैसे? यमुना खादर। नहीं, उसके पे गांव कहाँ है तुम्हारा? गाँव उन्नाव में। उन्नाव में है। और यहाँ पे तुमको टीचर बनना है? हाँ। हाँ। इनके चेहरे पे इतनी प्यारी मुस्कान है, भगवान इनकी इस प्यारी मुस्कान को हमेशा बनाए रखे। और यहाँ पे किसी को फौजी बनना है, किसी को टीचर, किसी को पुलिस, और अपने अपने घर परिवार का भाग्य बदलना है। उम्मीद करता हूँ इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की किस्मत से इनके आने वाली पीढ़ी का, इनके परिवार की किस्मत बदले। वो इस मैं क्या कहूँ, मतलब इस जीवन से निकल कर एक बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये इनके टीचर हैं, इनको पढ़ा रहे हैं। ऐसे लोग भी समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो हैं एक दिन यमुना खदर के यहाँ पे रहने वाले इन झुग्गी बेघर लोगों के सपनों को पूरा करें और उनके हालात को बेहतर बनाएं। तो यमुना खदर से इस रिपोर्ट में आपने देखा कि लोग यहाँ पर इस कड़ाके की ठंड में कैसे बिना घर, बिना झुग्गियों के गुजारा कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उन तमाम पहलुओं को हमने जानने और पहचानने की कोशिश की। हालांकि बहुत से लोग जो हैं वो ऑन कैमरा हमसे बातचीत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो पक गए हैं। उनके मन में डर है कि सरकारी बुलडोज़र कहीं उनकी झुग्गियों पे ना चल जाए, क्योंकि चूँकि सरकारी ज़मीन है और सरकार जो खाली करवा रही है। हालांकि फिर भी कुछ लोग कैमरे पे आए, उन्होंने अपना आम जीवन हमसे डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ता है, क्या कुछ समस्याएं आती हैं उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इस बेबसी, मजबूरी, नाउमीदी की कहानी और उसके बीच में उन छोटे छोटे बच्चों की थोड़ी सी मुस्कान और उम्मीद वाली इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत पात्रा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली, दी एज।